students of class 12 of SBMIC, आपको पता होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक लगवाया था और क्वेश्चन नंबर 6 को होमवर्क दिया था, लेकिन हम 6 यहाँ लगवा दे रहे हैं। जिन्होंने किया होगा चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 1.1 एक्सरसाइज चल रही थी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 सेट गिवन है a = 1 to 3 और रिलेशन जो है 1 to 1 है। तो यहाँ पे आपको जांच करनी है, चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक में कौन है कौन नहीं है, ये ध्यान देना है। तो अब आप देखिए रिफ्लेक्सिविटी की जांच करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी में देखें आप देख रहे हैं सेट 1 2 3। हियर वी हैव 1, 2, 3 belongs to A, but 1 1, 2 2, 3 3 does not belong to R. Therefore, R will not be reflexive in set A। यानी कि सेट A में R रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि A का हर एलिमेंट सेल्फ से रिलेशन नहीं बना रहा है। जैसे 1 है तो 1 1 चाहिए एब्सेंट, 2 है तो 2 2 चाहिए एब्सेंट, 3 3 एब्सेंट, इसलिए ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर सिमेट्रिविटी को देख रहे हैं कि हियर 1 2 belongs to R implies 2 1 belongs to R. Therefore, R will be symmetric in A। आप देख लीजिए कि जो पेयर है, मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या है कि जो पेयर है उसका उल्टा होना चाहिए। हम देख रहे हैं 1 2 है तो 1 2 का रिवर्स करेंगे तो 2 1 होगा, पलट गया है मौजूद यहाँ पे, इसलिए ये रिलेशन जो है क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी। थर्ड है ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में हम देख रहे हैं हियर वी हैव क्या क्या बिलोंग करता है। देखिए 1 2 belongs to R, 2 1 belongs to R, but 1 1 does not belong to R। क्योंकि अगर A B हो B C हो तो A C का होना अत्यंत आवश्यक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि A B है, B C है, लेकिन A C एब्सेंट है, 1 1 बिलोंग नहीं करता R में, इसलिए R will not be ट्रांजिटिव हो जाएगा इन सेट A, इन A। इस तरह से ये रिलेशन केवल ओनली सिमेट्रिक होगा, नाइदर इट विल बी रिफ्लेक्सिव और नॉर इट विल बी ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, हेलो, लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 7 हियर। 7 ये दिया हुआ है सेट जो है A = सेट ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी, यानी किसी पुस्तकालय में किताबों के संग्रह को सेट कहा गया है। एक लाइब्रेरी है, उसमें जितनी किताबें हैं उसके सेट को A कहा गया है, और R जो है इस सेट A पे डिफाइंड रिलेशन है, जिसमें एलिमेंट A का रिलेशन B से तभी माना जाएगा अगर A और B दो किताबें हैं और इन दोनों में अगर पेजों की संख्या समान है तभी A का संबंध B से होगा। यानी A and B have same number of pages, यानी A भी किताब है B भी किताब है, ये किताब नहीं लाइब्रेरी की है। अगर इसका रिलेशन A का B से है ये तभी संभव है जब इसमें पेज की संख्या इसमें पेज संख्या बराबर है। तो पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिविटी है कि नहीं है। तो चूंकि लाइब्रेरी की हर बुक ऐसी होगी जिसमें पेजों की संख्या अपने पेजों की संख्या बराबर हो जाएगी। आप लिख देंगे यहाँ पे सिंस
फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए की हर पुस्तक स्मॉल ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए comma a have same number of pages, number of pages, यानी ए और ए दोनों किताब आप एक ही किताब ले रहे हैं तो उसमें पेजों की संख्या बराबर होगी, ए में जितने पेज होंगे उतने पेज ए में होंगे, इसका मतलब ए का रिलेशन ए से हो जाएगा, इसलिए ए रिलेटेड ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर R will be reflexive in A। उसके बाद हम चेक करेंगे सिमेट्रिविटी। सिमेट्रिविटी मैंने बताया था कि आप दो किताबें ले लेते हैं, कोई दो एलिमेंट सेट का ले लेते हैं। कंसिडर A, B बिलोंग्स टू A, यानी आपने दो किताबें A और B ले लिया इस सेट A की, सच दैट इस प्रकार से ले लिया कि A रिलेटेड B, यानी A का संबंध B से है, देन A रिलेटेड B का मतलब क्या हो जाएगा, इंप्लाइज A एंड B have same number of pages, अगर A और B में सेम नंबर ऑफ पेज हैं इसका मतलब B एंड A में भी सेम नंबर ऑफ पेज हैं, इसलिए R will be क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा इन A, सिमेट्रिक इन A, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा B रिलेटेड A। अगर B और A में पेजेस की संख्या बराबर है तो B का संबंध A से हो जाएगा, अगर A और B में पेज बराबर है तो B और A में पेज अपने आप बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब B का संबंध A से हो जाएगा, इसलिए R will be सिमेट्रिक इन सेट A। नेक्स्ट हम बताएंगे आपको ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में हमको तीन एलिमेंट लेने पड़ते हैं, जहां हमने यहां दो एलिमेंट लिया था, यहां A, B, C belongs to A such that A related B, B related C। मान लिया कि A के तीन एलिमेंट्स A, B, C हैं, मतलब समुच्चय A के तीन किताबें A, B, C ले लिया मैंने, और इस प्रकार से किताबें हैं कि A का संबंध B से है, B का संबंध C से है, यहां लिख दिया मैंने A रिलेटेड B एंड B रिलेटेड C। तो A रिलेटेड B का मतलब क्या हुआ, A एंड B हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एंड B रिलेटेड C मतलब B एंड C हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। B और C में सेम नंबर ऑफ पेज हो गए, तो अगर A और B में सेम नंबर ऑफ पेज हैं, B और C में सेम नंबर ऑफ पेज हैं, इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए, तो फ्रॉम 1 and 2 A and C have same number of pages, same number of pages, यानी A और C में पेज की संख्या बराबर है, सो A related C, therefore R will be transitive in A, R जो है ट्रांजिटिव हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, और एक होमवर्क ले लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 अप्लाई करिएगा। यस डब्ल्यू, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 8, डू योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।